वेलकम टू माय फ्रेंड। आपका फिर स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोशन स्टेट लाइन का लेक्चर नंबर फोर्थ में। तो ये मिस प्लेटनी हो गया, ये लेक्चर नंबर फोर्थ है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 में। आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, आप जो आएंगे तो उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ये A sailing of a long haul is the 50 मीटर हाइट, यानी ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंची पे क्या है, इसका सेलिंग है। ठीक, मतलब छत सेलिंग है 25 मीटर हाइट के ऊंचाई पे, 25 हाइट पे ऊंचाई पे। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट बॉल थ्रो विद स्पीड। ठीक, ऐसे स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया, कितना 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थ्रो गया। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस यानी आर मैक्स डिस्टेंस दैट विदाउट द हिटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ द वॉल, बिना वॉल को टच किए। देखो, बॉल या तो ऐसे मूव करते हुए जाए यहाँ पे गिरे, ठीक, या ऐसे मूव करते करते यहाँ पे गिरे, या ऐसे जाते जाते और यहाँ जस्ट टच करके, या इसको ऐसे बिना हिट किए बस टच करके से निकल के और ऐसे बॉल गिर जाए। तो वही बताना है, इसको हिट न करे। देखो, तो देखो जैसे जैसे आर बढ़ता है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, थीटा एंगल है, ठीक है, तो आर में भी कुछ चेंजेस आते हैं, यानी फार्मूला जो होते हैं वो आर भी टी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो देखना है कैसे आते हैं। ठीक? देखिए, तो इसने हाइट बोला, हाइट आपको दिया एच, एच दे दिया है। देखिए एच इक्वल टू होता है क्या है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल TILE, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हम बोलते हैं 2D मोशन भी बोलते हैं, 2D मोशन। अब 2D मोशन में दो डायमेंशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, एक वर्टिकल मोशन होता है। ठीक है, और अब बॉल ऐसे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो हाइट दिया है। इसमें जो फार्मूला जब होता है, देखिए ऐसे मूव करता है तो इसके बीच में फार्मूला होते हैं, यू है, ये हाइट एच है, ये रेंज आर है, इस सबका फार्मूला होता है। तो पहला जो प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला है एच हाइट की तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक, हमें जो पता है वहां से ये निकालते हैं। देखो, थीटा निकल जाए कि मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम मतलब इस हाइट को इस टच करके जाए और बॉल किधर गिर जा रहा है, गिर रहा है, तो इस थीटा निकलेंगे इससे, यहाँ से निकला थीटा हमारा, मान लो माई हाइट मान लीजिए, तो यहाँ से हमें क्या थीटा मिल जाएगा इस फार्मूले से, तो हाइट का फार्मूला यूज कर लो, तो यहाँ थीटा निकलेगा, थीटा फार्मूला फिर हम आर में यूज कर देंगे, आर के फार्मूले का डिस्टेंस निकालने में, फिर हम आर निकाल लेंगे यहाँ से। आर इक्वल टू जो निकालना है, आर निकालना है, आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब देखो, यू तो सेम है, जी पता चल जाए, थीटा पता चल जाए कि थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है जितना हाइट हो सकता है, इस हाइट के हिसाब से इसके थीटा कुछ कम होगा, इसके कुछ और होगा, इसके कुछ अलग होगा। तो इस थीटा हाइट में थीटा क्या है और थीटा का वैल्यू इसे पुट कर दे रहे हैं, हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो जो थीटा दिखा दिया एच, एच इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर, या इन दोनों के बीच में हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी थीटा निकालना पड़ेगा हमें, कोस पे थीटा निकालना हमें पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक, देखिए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। चलो, h का मान कितना है, h का मान है 20, h का मान 25, u कितना है 40, रख दो 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। g का मान यहाँ दिया नहीं है, तो जी का मान यूज कर सकते हैं 9.8, जी का मान आप यूज कर सकते हैं 9.8 या एफ उसमें 10, आप जो यूज करें। तो हम 9.8 यूज करते हैं क्योंकि जो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, तो 9.8। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, यू स्क्वायर, यहाँ से जो आएगा आगे सब करते हैं, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 गुणे 2 गुणे 9.8 बाई 40 का स्क्वायर।
तो कितना आएगा, ठीक। तो 40 स्क्वायर कितना आएगा का वैल्यू, आप देखिए 25 दूना 50, 50 वे 9.8 बाई 1600, तो मल्टीपल करेंगे, ये 0 इससे कट गया, ठीक है। 5 से ये काट देते हैं, 5 से 15, 5 10, तो 9.8 बाई 32 हमने जब डिवाइड किया, तो जो वैल्यू है वो 9.30625 आया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 0.30625। जब इसको सॉल्व किया हमने तो जो वैल्यू आया, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.5534। अब 0.55 क्या होता है, हाफ होता है साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स 0.5537। जब साइन इनवर्स निकाला गया इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट, ठीक है, 60 डिग्री है, ठीक। अब इस थीटा का वैल्यू हम आर में यूज कर लेंगे, तो क्या फार्मूला के लिए हमारा आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू होता है, वो क्या होता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस निकालो आर, आर क्या है 40 का स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना 30.60 अपॉन जी, कितना है 9.8 हमने यूज किया, तो 1600 गुणे साइन 0 7 बारह का 2 हासिल 776 67.20 अपॉन 9.8। जब इसको हमने सॉल्व किया, जो वैल्यू आया आपके पास वो 1600 पूरे इसका जो वैल्यू है वो 0.922 अपॉन 9.8। दोनों को सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आता है फाइनल आंसर वो होता है 50.53 मीटर। तो आर जो होगा, आर का वैल्यू जो आएगा, वो कितना आएगा 50.53, जो छत को टच नहीं करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट पे। ये क्वेश्चन हमारा हुआ 13। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है कि क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर। एक क्रिकेट ने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, यानी आर मैक्स दे रहा है, देखना आर मैक्स, इसके मैक्स बोलने का ही भी एक रीजन है, ठीक। 100 मीटर यहाँ पहुंचा, हाउ मच हाइट अबव द ग्राउंड कैन बी क्रिकेट थ्रो द सेम बॉल। उसी बॉल को कितने हाइट तक वो थ्रो करेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो टेबल करे, ये हाइट देखो, इस सवाल में बोलने का एक रीजन था हाइट, मैक्सिमम हाइट। देखो आपको अगर आर मैक्स चाहिए, तो उसके लिए जो मैक्सिमम यानी क्या होगा आर मैक्स, आर इक्वल टू क्या होता है, देखो आर पहले आर इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना। तो अगर आर मैक्स चाहिए, आर मैक्स तो थीटा कितना चाहिए, थीटा यानी साइन 2 थीटा मैक्स चाहिए, ये हमें मैक्स चाहिए। तो साइन प्लस 2 का मैक्स जो होगा, यानी साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू, अब साइन कितने का वैल्यू होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 90 का मान, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 45, यानी मैक्सिमम आर के लिए थीटा कितना हो जाएगा 45। अब इस 45 का यूज कर लेंगे हाइट में, देखो आर दिया है 100 मीटर, यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी, ठीक जी, यहाँ से ये 90 हो गया, यानी यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू दिया है आपका, क्या दिया है, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान दिया है 100,
100 ये दिया है। हमें चाहिए h, तो देखो जब बॉल को उसने थ्रो किया होगा ऐसे ऐसे थ्रो किया होगा, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुंचने में देखा होगा, इसने थ्रो किया स्पीड u से, यहाँ पर गया होगा v क्या हो गया 0, और ये हाइट हमारा h। तो बस हम मोशन का थर्ड लॉ क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो हम यहाँ g जो होता है, यहाँ a होता है, a का तो माइनस ऑफ g होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा माइनस जी एच। ठीक, देखो तो u कितना होगा, यहाँ जब जाएगा v तो 0, ये 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये कैपिटल एच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एच लेते हैं, तो क्या होगा कैपिटल एच इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। देखो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 100 है, तो 100 अपॉन 2 डिवाइड किया तो कितना आया 500 मीटर, ये हुआ हमारा 500 मीटर। ठीक, तो हमारा मैक्सिमम जो हाइट मिलेगा कितना मिलेगा हमको 500 मीटर मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 40। ए स्टोन ट्राई द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग between long wireless is horizontal circular track horizontally and circular track with constant speed if the stone make the 40 revolution in the 15 second, यानी ये सर्कुलर ट्रैक करता है और इसने 14 रिवोल्यूशन मतलब 14 चक्कर लगाया कितने सेकंड में, t इक्वल टू 25 सेकंड में। ठीक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन, इस स्टोन का, ये स्टोन हमारा ये स्टोन है, इस स्टोन का एक्सेलेरेशन क्या हुआ, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, a इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये एक रेडियस में कर रहा होगा ऐसे स्प्लिट, अब जब सर्कुलर ट्रैक में कर रहा है तो a इक्वल टू क्या होगा ac होगा, और ac इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू r, तो ओमेगा स्क्वायर, अब देखो ओमेगा से निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई इनटू v, 2 पाई इनटू v, 2 पाई इनटू v। अब देखो यहाँ से देखते हैं कुछ साल, t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, हम कह सकते हैं क्या कि, अब देखो यहाँ से निकालो सवाल को, तो v ये हो गया ओमेगा। अब देखो यहाँ ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई टी, और टी जो होता है टी वो टाइम होता है। अब इसी को हम ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ लिखते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी, ये एफ लिखे या भी लिखे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक चक्कर लगाने का समझता है, तो एफ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ निकालेंगे हम एफ फ्रीक्वेंसी निकालें या इसको भी बोलते हैं भी निकालेंगे, तो होगा एक राउंड लगाने में कितना समय लगा, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय टाइम टेकन, तो नंबर कितना है 14 बाय टाइम जो है 25, ये हो गया, ये वैल्यू पुट कर लो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू पाई का 3.14 इंटू 40/25, इसको जब सॉल्व किया जाएगा 2 पाई इंटू भी या भी है फ्रीक्वेंसी, तो 2 को 2 पाई को 22/7, फ्रीक्वेंसी को लिखे हमने 14/25, ये 7 से ये 2 कटा 2 और ये 2 44 तो 88, 88/25 आया ओमेगा। अब देखो हम आगे चलें तो हमको निकाला AC इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो बस पुट करो, ओमेगा मान कितना है 88/25 का स्क्वायर। अब देखो आर का वैल्यू क्या दिया आपको, आर का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं, देखो सर्कुलर ट्रैक जो दिया था आर, यहाँ से बांध करके नचाया जा रहा था, इसका लेंथ एल था, एल क्या था हमारा, एल था हमारा 80 सेंटीमीटर, यानी यही हमारा आर है, यही हमारा एल ही आर है, तो क्या था हमारा एल या बोले आर का था 80 सेमी, अब सेमी चेंज करेंगे मीटर में, तो 80 80/10.2 ये आ जाएगा मीटर, डिवाइड करें 0.8, तो ये 0.8 मल्टीपल कर देंगे, तो जब हम पूरा मल्टीपल करके हम AC निकालते हैं तो AC का जो वैल्यू वो आएगा 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका होगा आंसर। ठीक, क्या होगा डायरेक्शन क्या होगा, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है,
AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड द सेंटर, यानी डायरेक्शन होगा टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा उसका डायरेक्शन। ठीक, ये 15 क्वेश्चन नंबर 15। एयरक्राफ्ट exerts a horizontal loop of radius 1 किलोमीटर, यानी r दिया है इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक, स्टडी स्पीड ऑफ द 49, यानी स्पीड दिया है आपको v दे दिया है आपको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एग्जिट कर रहा है। तो कंपेयर द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको एसी में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यानी AC अपान G को कंपेयर करना है, कितना आएगा। देखो हमको G का मैंने पता है 9.8 यूज कर लेंगे, क्यों AC नहीं पता तो AC यूज करो। अब इसने बोल दिया है इसका रेडियस दिया है आपको R दे दिया है, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दिया है V दे दिया आपको V, वेलोसिटी दे दिया है 90 मीटर। तो क्या आप AC निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो AC इक्वल टू होता है क्या, तो सेंटीमीटर एक्सप्रेशन में जो AC इक्वल टू होता है, AC इक्वल टू जो होता है सेंटीमीटर एक्सप्रेशन में AC इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई r इज द रेडियस। तो v का मान दिया रख दो, v का मान क्या है 90 का स्क्वायर इंटू r दिया आपको, कितना दिया 1। अब देखो तो यहाँ पे मान बात ये दिक्कत हो जा रहा है कि किलोमीटर ये सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जी का मान कितना होता है, जी का जो मान आता है, जी का जो मान आता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड में आपको ये आएगा मीटर किलोमीटर पर सेकेंड हावर स्क्वायर, हावर मैग, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो हम चेंज करेंगे इसको, किलो को मीटर चेंज करेंगे तो 900 गुणे 5/18, 18×5 = 90, 5×5 = 250, ये 250 हो गया। ये तो सही है, ये दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन इससे जब कंपेयर करेंगे तो यूनिट में चेंज आएगा, इसलिए हम इसका यूज ना करके हम यूज करेंगे कि 250 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपान, अब रेडियस कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, ये यूज करेंगे। बस यूज करो 25 का 625, इसका 625 गुणे 2 = 0 बाई नीचे 3 0, 2 0 कट गया, 25 से काटेंगे तो 1 2 5, और ये कटेगा 2 से, फिर 2 से काटेंगे आएगा 6 2.5 62.5। अब देखो हम कंपेयर करना था, हमें कंपेयर करना था AC अपान G कितना होगा, तो कंपेयर करो। तो AC अपान G का जब हमने कंपेयर किया तो लिख दिया 62.5 बाई 9.8, जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 6.38 आता है। ठीक, यानी AC जो होगा, कहने मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि AC इज द 6.38 टाइम्स ऑफ G, एंड 6 जो AC होगा वो 6.38 टाइम्स ग्रेटर देन होगा G से। तो होप आप लोग को समझ आया होगा, अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।